सरकार ने किसानों को फिर दिया बातचीत का प्रस्ताव। कृषि मंत्री बोले बिना शर्त बातचीत को तैयार है केंद्र सरकार। किसानों के समर्थन में आई कांग्रेस। कृषि बिल के खिलाफ चल रहा है किसानों का आंदोलन। देव दीपावली पर आज वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। गंगा किनारे जलाए जाएंगे 15 लाख दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे साथ मौजूद। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारों में संकीर्तन का आयोजन। प्रभात फेरी से आयोजन की शुरुआत। भारी संख्या में लोग हुए मौजूद। ड्रोन से सुरक्षा के लिए पीएम आवास पर तैनात होगा एंटी ड्रोन सिस्टम। डीआरडीओ की प्रयोगशाला में तैयार हुआ है सिस्टम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी गई है एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पाद की जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में तेज हुई राजनीतिक बयानबाजी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को कहा बाहरी, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी को कहा असामाजिक तत्व। आंध्र प्रदेश का शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू। 4 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कई महत्वपूर्ण विधायकों को पास कराने की तैयारी में आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों को कुछ राहतों के साथ 31 दिसंबर तक बढ़ाने का किया ऐलान। 7 दिसंबर से राज्य में खुल जाएंगे सभी कॉलेज। 14 दिसंबर से आम जनता के लिए खोला जाएगा मरीन, बीच और पर्यटन स्थल। छात्रों का दबाव आया काम। कर्नाटक सरकार ने राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने अगले साल जनवरी से फरवरी में होने वाली परीक्षाएं की स्थगित। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते छात्र परीक्षाएं स्थगित करने की कर रहे थे मांग। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी विधायक किरण महेश्वरी का कोरोना से निधन। पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा उन्होंने हर पद रहते हुए राज्य की प्रगति के लिए काम किया। बरेली में लव जिहाद का दूसरा केस दर्ज। नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप। मामले में इज्जतनगर थाने में केस दर्ज। पहला मामला भी बरेली में हुआ था दर्ज। सीमा विवाद के बीच चीन ने बढ़ाई भारत की चिंता। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर करने जा रहा है बांध का निर्माण। भारत ने दिया करारा जवाब। कहा चीन ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते का करे पालन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनावों को लेकर बोला हमला। अमेरिकी कोर्ट सिस्टम पर लगाया आरोप। कहा बाइडेन को नहीं मानूंगा राष्ट्रपति। ट्रंप को मिला ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो का साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोल्सोनारो ने धांधली का लगाया आरोप। कहा बाइडेन की जीत को नहीं दे सकते मान्यता। नेपाल यात्रा पर पहुंचे चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे को नेपाल में कड़े विरोध का करना पड़ा सामना। मुस्लिम समुदाय ने चीन में वीगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नेपाल में राजनीतिक कलह जारी। पार्टी सचिवालय की बहुप्रतीक्षित बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया साफ, प्रचंड गुट से किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं केपी शर्मा ओली। मोदी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को सलाह। कहा बेवजह के खर्चों में करे कटौती। बाबा रामदेव के भाई राम भरत बने रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनके वरिष्ठ सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को बनाया चेयरमैन। शेयर धारकों से मंजूरी लेना अभी बाकी। पिछले साल इसे पतंजलि ग्रुप ने खरीदा। ब्रेन स्ट्रोक के बाद राहुल रॉय की हालत स्थिर। नानावटी अस्पताल में है एडमिट। राहुल करगिल में फिल्म LSE लाइव द बैटल की कर रहे थे शूटिंग। गौहर खान ने दुबई के फेमस इमारत के सामने दिए दिलकश पोज। कैप्शन में फैंस से पूछा सवाल से फैंस हुए कंफ्यूज। लगातार 2 बड़ी हार के बाद विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उठाए कोहली की कप्तानी पर सवाल। कहा कप्तानी समझ नहीं आती।